अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इन द टू केसेस shown in figure T1 and T2 respectively. Assume that fluid does not have any viscosity then. देखिए, पहला जो कंडीशन है इसमें टाइम पीरियड है T1 और इसमें टाइम पीरियड है T2। अभी देखिए अगर तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मतलब कि ऊपर से लगने वाला फोर्स स्प्रिंग का और नीचे से mg और ऊपर की तरफ बॉयंसी, ये सब अभी बैलेंस्ड कंडीशन में। और उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से लगने वाला kx, ऊपर की तरफ लगने वाला बॉयंसी और mg, ये भी अभी बैलेंस सिचुएशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हम यहाँ पे इसको देने वाले हैं स्मॉल ऑसिलेशन। तो जब हम इसको मान लो नीचे की तरफ हल्का सा खींचते हैं, एकदम हल्का सा एक्स डैश, तो ये नीचे खींचने से क्या होगा कि यहाँ पर इसका बॉयंसी बढ़ जाएगा। मतलब कि के एक्स तो बढ़ेगा ही क्योंकि और आप खींच रहे हैं, बॉयंसी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? मतलब इसके टाइम पीरियड को बॉयंसी इफेक्ट करेगा। इस केस में जब आप इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऑलरेडी पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो बॉयंसी मैक्सिमम जितना लगना था रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, उतना ये लग रहा है। एम जी जितना लगना था लग रहा है। इसको नीचे खींचने से केवल स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक्स डैश खींचते हैं तो ऊपर की तरफ के एक्स डैश बढ़ जाएगा और ये इसका ऑसिलेशन कराएगा। तो कहने का मतलब इसमें बॉयंसी का इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा और इसमें बॉयंसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L/G इफेक्टिव, और दूसरा का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L/G। सॉरी, ये पेंडुलम वाला लिख दिया गलती से। 2 पाई रूट अंडर M/K, ठीक है, प्लस, देखो यहाँ पर तुमको टोटल देखना है। जैसे यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, FB+x। ये कब लग रहा है? शुरुआत में, जब तुम इसको नीचे खींच दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ FB, kx, और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा आ जा रहा है kx डैश। तो ये तुम्हारा क्या है, नेट फोर्स। पहले तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 था, लेकिन अब जो नेट फोर्स है वो तो भाई इतना हो जाएगा। तो mg इक्वल टू FB+kx, है ना। तो mg माइनस FB+kx और माइनस kx डैश, तो ये कट जाएगा। तो एफ नेट यहाँ पे क्या आ रहा है, -k। अच्छा हाँ सॉरी, एक और यहाँ पे ऐड करना भूल गया मैं। एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा जो होगा आपका बॉयंसी का टर्म, तो उसको भी ऐड करेंगे क्योंकि जब उसको नीचे पुश करेंगे तो बॉयंसी तो बढ़ेगा ना। तो +FB' भी यहाँ लिखना है आपको, और इसका ब्रैकेट खुलेगा तो -FB' भी आ जाएगा। अब ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया, -kx डैश माइनस FB डैश। तो एफ नेट इक्वल टू, आप इसको इस तरह से लिखिए कि -kx डैश माइनस FB क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम जैसे मान लो एरिया इंटू एक्स डैश हाइट सबमर्ज्ड हुआ इंटू जी, इतना आ गया। तो यहाँ से आप माइनस और एक्स डैश कॉमन ले लीजिए, तो K-ρ A G इंटू एक्स डैश हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड हम लिखने जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हमको K के जगह पे इतना लिखना पड़ेगा, K इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। और K इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा K-ρ A G, ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया टाइम पीरियड। ओके, ठीक है यहाँ तक। सेकेंड वाला में बॉयंसी का तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो जब सेकेंड वाला में बॉयंसी का कोई इफेक्ट नहीं है तो सीधा सीधी T2 बराबर 2 पाई रूट अंडर M/K हम लोग यहाँ पे लिख देंगे।
क्योंकि उसमें जब नेट फोर्स लिखने जा रहे हैं ना, तो उसमें नेट फोर्स कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, एम जी नीचे की तरफ, ऊपर एफ बी, के एक्स और के एक्स डैश। एफ बी तो बढ़ा नहीं था, तो ये टर्म आएगा ही नहीं, और ये टर्म इससे कैंसिल होके बस माइनस के एक्स डैश बचेगा। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m/k लिख देंगे। तो अब कंपेयर करो कि ये वाला वैल्यू क्या है, इससे कम है। तो अगर डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर आप यहाँ पे देख, एक मिनट, यहाँ हमने थोड़ा माइनस प्लस का चक्कर सॉरी, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है। मतलब T1 क्या होगा, कम होगा T2 से। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा T1 लेस देन T2, T1 लेस देन T2, और ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।